तो आइए बच्चों, आज हम बात करते हैं जैसा कि हमने पढ़ा था मानव पाचन के बारे में। आपको समझ में भी आया होगा। उस मानव पाचन में ही हमारे कुछ भाग अभी बाकी हैं, जिसमें हम बात करते हैं आज आमाशय के कार्य और उसकी संरचना। जैसा कि आमाशय की संरचना आप सबको पता है, इस प्रकार की होती है। और आमाशय के कार्य क्या है, उसकी संरचना क्या है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आमाशय उदर गुहा में बाईं ओर, बाईं का मतलब लेफ्ट साइड में, बाईं ओर डायफ्राम, डायफ्राम का मतलब होता है हमारी चेस्ट, जहां पर हमारी पसलियां होती है। उस डायफ्राम के पीछे स्थित होता है, यानी कि यहाँ पे छाती पे लेफ्ट साइड में बाईं ओर ये स्थित होता है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में जहां भोजन का पाचन आसानी से इसमें जाने के बाद होता है। और यह जो है आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलेनुमा पेशी भाग, यानी जो हमारी आहार नाल मुख से लेकर जो आमाशय में जाती है आहार नाल, उसका सबसे चौड़ा, क्योंकि यहाँ पे सक्रिय होती है। ये देखिए थे पतली नलिका रूपी संरचना होती है, आगे जाकर के थैलेनुमा, चौड़े थैलेनुमा में परिवर्तित हो जाती है थैलेनुमा पेशी भाग। यानी कि जितना भोजन इसमें जाता है उस भोजन के अनुसार ये सिकुड़ता है, ज्यादा भोजन जाता है तो फैल जाता है। तो ये पेशी होता है थैलेनुमा, जो आसानी से संकोचन और प्रकोचन इसमें होता रहता है। इसी आकृति जे, यानी अंग्रेजी के जे आकार के समान होती है। देख रहे हैं आप, जैसे जे आकृति के समान होती है। आमाशय 3 भागों में बांटा गया आमाशय को। तो हमने बात की यहाँ पे कि आमाशय उदर गुहा, उदर गुहा का मतलब होती है हमारी जो चेस्ट होती है, उदर का मतलब होता है पेट, और पेट के नीचे ये डायफ्राम होता है हमारा यहाँ पे। तो उसमें बाएं ओर यानी लेफ्ट साइड में, यानी उल्टे हाथ की साइड में डायफ्राम के पीछे स्थित होता है, इनकी जस्ट नीचे स्थित होता है आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलेनुमा, जो कि हम भोजन करते हैं मुख से आहार नलिका द्वारा सीधा आमाशय में प्रवेश करता है। इसमें क्रमांकन की गति पाई जाती है। ये अंग्रेजी की जे आकृति का होता है, इसमें भोजन जाकर के एकत्रित होता है। इसके 3 भाग हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कौड़िक भाग। अब कौड़िक भाग क्या होता है, देखिए आमाशय का अग्रभाग। अब अग्रभाग कौन सा, ये वाला, जो कि आहार नाल से जुड़ा होता है, ये वाला जो कि आहार नाल से सीधा आमाशय में आकर के खुलता है। तो ये कौड़िक, आमाशय का अग्रभाग ये कौड़िक भाग कहलाता है। तो ये वाला भाग जो है ये कौड़िक भाग है। ग्रशिका, यानी ग्रशिका यहाँ जिससे हम भोजन ग्रहण करते हैं, ग्रशिका उसके बाद आती है आहार नाल। तो ग्रशिका और आमाशय के बीच एक कपाट पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, कौड़िक कपाट कहते हैं। तो यहाँ पे जो एक ग्रशिका होती है, इनके बीच में यहाँ पर एक कपाट पाया जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे, कौड़िक कपाट कहते हैं। तो ये तो पहला भाग हो गया, जिसको हम क्या कहेंगे, कौड़िक कहेंगे। कौन सा, कौड़िक भाग। ये आपके ग्रशिका और आमाशय के बीच का पहला भाग होता है, इसके बीच में कपाट पाया जाता है, जिसको हम कौड़िक कपाट कहते हैं। दूसरा जठर निर्गमी भाग आमाशय का है, दूसरा भाग है। आमाशय का पश्च भाग होता है, ये ग्रहणी में जाकर के खुलता है। पश्च का मतलब ये वाला जो लास्ट हिस्सा है, ये ग्रहणी में जाके खुलेगा। ग्रहणी का मतलब अब यहाँ पे आपके छोटी आंत आ जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जठर निर्गमी भाग। ये आपके आमाशय का अंत यानी अंतिम भाग होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, जठर निर्गमी भाग करते हैं। यानी इसमें जठर रस मिलकर के छोटी आंत में से भोजन सीधा भेज दिया जाता है। तीसरा हमारा फंडिस भाग। अब फंडिस भाग ये तो हो गया आपका जठर निर्गमी भाग, यानी कि आमाशय का अंतिम भाग जठर निर्गमी, जठर रस इसमें मिलकर के छोटी आंत में इसमें भोजन को भेज दिया जाता है। फंडिस भाग आमाशय का मध्य भाग, यानी ये वाला, ये मध्य भाग है इसका। फंडिस भाग कहलाता है, जो आमाशय के 80% भाग का, यानी आमाशय का 80% भाग इसी में ही यहाँ जाकर के निर्मित होता है, और इस भाग में ही वास्तव में भोजन का पाचन होता है। यानी जो भी भोजन आता है वो सीधा इस भाग यानी फंडिस भाग के अंदर आकर ही
उसका क्या होता है, फंडिस भाग में पूर्ण रूप से पाचन क्रिया संपन्न होती है। यहाँ पचा हुआ भोजन सीधा फिर जठर निर्गमी भाग में जठर रस मिला करके छोटी आंत में भेज दिया जाता है। ये 3 भाग हो गए आपके इसके आमाशय के। कॉर्डेड भाग जो कि प्रथम भाग है, ये ग्रसिक आमाशय के बीच का भाग, ये जो हमने भाग समझा है यहाँ पे। दूसरा जठर निर्गमी भाग जो अंतिम भाग होता है आमाशय का, जठर रस मिलकर छोटी आंत में इसमें भोजन को भेज दिया जाता है। फंडिस भाग आमाशय का मध्य भाग जो 80% भाग का निर्माण करता है, इसमें वास्तव में भोजन का पाचन यहाँ पर ही संपन्न होता है, फिर यहाँ से भोजन को जठर निर्गमी द्वारा छोटी आंत में भेज दिया जाता है। अब हम बात करते हैं आमाशय के कार्य की। अब आमाशय हमारे क्या काम आता है, पहला देखिए, आमाशय में भोजन का क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन का मतलब सिकुड़ना, यानी भोजन जैसे आता है इसमें क्रमाकुंचित होता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। तो उन क्रमाकुंचन की तरंगों द्वारा इसमें क्या होता है, पाचन किया जाता है। जैसे वो फैलता है, सिकुड़ता है, उसमें पाचक रस एंजाइम मिलते हैं, उनके द्वारा इसमें धीरे धीरे मिलते रहते हैं, उसका पाचन धीरे धीरे संपन्न होता रहता है, जिसके फलस्वरूप भोजन एक लेय के रूप में, यानी उसमें कई प्रकार के एंजाइम लार सब मिलकर एक लेय यानी लुगदी के रूप में वो क्या होता है, बदल जाता है। किसमें, भोजन आमाशय के कारण पहला कार्य ये होता है कि ये उसको क्रमाकुंचन करके और एक लेय के रूप में परिवर्तित कर देता है, जिसको हम कहते हैं कायन। क्या कहेंगे इसको, कायन। दूसरी बात है आमाशय का दूसरा कार्य, आमाशय में पाए जाने वाले HCl के कार्य। अब हमारे आमाशय के अंदर इसमें HCl अम्ल भी पाया जाता है। अब इसके क्या कार्य, ये भोजन को क्या करता है, क्या नहीं, ये भोजन में उपस्थित जो हानिकारक जीवाणु आ जाते हैं कई प्रकार से, तो उन हानिकारक जीवाणुओं को इसमें आने के बाद यहीं से क्या करता है, नष्ट कर देता है, जिससे आपका भोजन पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाता है, आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। तो उन जीवाणुओं को नष्ट कर आपको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। दूसरा निष्क्रिय एंजाइम। निष्क्रिय एंजाइम जिसे पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। यह पेप्सिन एंजाइम भोजन को पचाने में सहायक होता है, जैसा कि हमने पढ़ भी लिया है, प्रोटीन को बदलने का कार्य करता है, तोड़ने का कार्य करता है। तीसरा है टायलिन की क्रिया को बंद करना। टायलिन एंजाइम एमाइलेज जिसको हम कहते हैं, जो लार में पाया जाता है, उसकी क्रिया को आनाल के बाद ही अपने आप स्वतः क्या करता है, बंद कर देता है। फिर इसके बाद HCl का कार्य शुरू हो जाता है, यानी इसको पचाना और तोड़ने का कार्य, और इसको समाप्त कर देता है। फोर्थ है भोजन को अम्लीय बनाना, यानी कि आमाशय का कार्य होता है भोजन, क्योंकि HCl जिसे मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये भोजन को क्या करता है, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, जिससे भोजन क्या होता है, धीरे धीरे पचने लग जाता है। तो ये 4 कार्य हैं किसके, आमाशय के, 1, 2, और दूसरा आमाशय में पाए जाने HCl में, तो इसकी 4 आगे ये यानी टोटल आमाशय के कार्य में इंक्लूड है। अब बात करते हैं सवर्णी पेशियां। सवर्णी पेशी क्या होती है, ये हमारे आंत्र के भागों में, आंतरिक भागों में पाई जाती है, जो भोजन से पचित रस और अवशिष्ट को क्या करती है, जिसे भोजन जाता है गति करता है धीरे धीरे धीरे, और वह आमाशय होता है, आमाशय, आमाशय से छोटी आंत से बड़ी आंत, तो उस पचित भोजन के रस, अवशिष्ट यानी अपशिष्ट पदार्थ सबको क्या करता है, उसकी गति को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो सवर्णी पेशियों का कार्य है भोजन, पचित भोजन और अपशिष्ट को गति की गति को नियंत्रित करना, इसका कार्य होता है। इसके बाद हम बात करें, इसके बाद जैसे बात की छोटी आंत्र, तो छोटी आंत्र का कार्य क्या होता है कि संघ द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन और शोषण किया जाता है। इसके बाद ऐसी छोटी आंत्र प्रारंभ हो जाती है, तो इसका क्या कार्य था कि इस अंग द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण कहां पर होता है, छोटी आंत्र के अंदर ही होता है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं आगे। इसके बाद आती है ग्रहणी। छोटी आंत्र में हमने समझा था यहाँ पे कि जैसे कि आमाशय का अंतिम सिरा, छोटी आंत्र का प्रारंभिक सिरा, ये यहाँ पर क्या आ जाती है, ग्रहणी। इस ग्रहणी का कार्य क्या होता है कि भोजन के रासायनिक पाचन का कार्य करता है कौन, ये ग्रहणी। इसके बाद अब बात करते हैं शुद्रांत्र, अग्र शुद्रांत्र, यानी कि छोटी आंत आगे वाला हिस्सा, मध्य भाग में पचित रस का अवशोषण करना, यानी अग्र शुद्रांत्र, यानी कि छोटी आंत्र का अग्र सिरा, ये वाला, यहाँ पर क्या होगा, इस सिरे के अंदर आहार के द्वारा पचाए गए जो भोजन का रस होता है उसका यहाँ पे अवशोषण किया जाता है। इसके बाद हम बात करें कि शुद्रांत्र पोषक तत्वों का अवशोषण। अब यहाँ पे छोटी आंत का अग्रशिरा जैसे कि आगे की ओर जाएगा, तो इसका कार्य है कि पोषक तत्वों का अवशोषण करना। जैसे भोजन आगे जाता जाएगा छोटी आंत में,
वहां अग्रसूत्रांत आती है और उसके अंदर इसका क्या होता है, भोजन का अवशोषण प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद जस्ट आपने अगले चित्र में देखा था यहाँ पर कि यहाँ पर बड़ी आंत्र है, इस बड़ी आंत्र के अंदर यहाँ पर क्या होता है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है और इसमें दो भाग होते हैं, एक तो सीकम होती है जिसको अपेंडिक्स हम कहते हैं और लास्ट में यहाँ पे भोजन है जो भोजन सीधा मल द्वार में जाकर के मल द्वार द्वारा शरीर से त्याग दिया जाता है।